देखिए, बात कड़वी है लेकिन सच है। धारा 118 को कमजोर करके अगर आप दूसरे राज्य से आने वाले लोगों को यहाँ जमीन बेचेंगे या लीज पर देंगे तो उनका मकसद सिर्फ एक ही होगा, निश्चित समय में अधिकतम मुनाफा, यानी आम के आम और गुठलियों के दाम। इसका मतलब साफ है, सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि यहाँ के संसाधनों, जंगलों, पानी और लोगों तक से भी मुनाफा लिया जाएगा। अब बात सीधी सी है, हिमाचल कोई आम जमीन नहीं है, यह एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ के पहाड़ आज भी पूरी तरह परिपक्व नहीं है, यहाँ की प्रकृति नाजुक है और उससे जरा सी भी छेड़छाड़ का खामियाजा हम आम लोगों को ही भुगतना पड़ता है। बाढ़, भूस्खलन, भूकंप और मौसम का असंतुलन जैसे त्रासदियों के साथ। जब कोई बाहरी व्यक्ति या कंपनी यहाँ प्रोजेक्ट लगाती है तो उसका मकसद क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ मुनाफा। उसे न फर्क पड़ता है यहाँ के मौसम से, न प्राकृतिक आपदाओं से, न इस बात से कि कल यहाँ क्या होगा। उसे तो बस अपना प्रोजेक्ट दिखता है जिसे हर हाल में पूरा करना हो, चाहे उसके लिए हजारों पेड़ काटने पड़े, चाहे भारी मशीनें चलानी पड़े, चाहे पहाड़ों का सीना ही क्यों ना चीरना पड़े। उससे फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि यह उसका अपना घर नहीं होता है। और सच यही है, इंसान उसी जगह की कदर करता है जहां उसका घर होता है, जहां उसे रहना होता है, जहां अपनापन होता है, वहां जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति सिर्फ व्यापार के लिए आता है तो वहां भावना नहीं, केवल मुनाफा होता है। पैसे आज आ सकते हैं लेकिन सोचिए, जब सब कुछ तबाह हो जाएगा तो उन पैसों का क्या करेंगे? थोड़ा कम कमा लो लेकिन अपना हिमाचल मत बेचो, क्योंकि ये सिर्फ जमीन नहीं है, ये हमारा घर है, ये देवभूमि है और इसे बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हमारी आवाज उन लोगों तक पहुंचे जो हिमाचल को बेचने की तैयारी में है। उन्हें भी पता चले हम हिमाचली है और अपनी देवभूमि को इतनी आसानी से बिकने नहीं देंगे। पॉसिबल सॉल्यूशंस जिनकी वजह से हम अपना एनवायरनमेंट सेव कर सकते हैं, उसमें पीपल सेंट्रिक मॉडल जिसमें लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को फर्स्ट पॉलिसी बनाना चाहिए। सरकार को चाहिए कि किसी भी नए प्रोजेक्ट को मंजूरी देने से पहले उस क्षेत्र के स्थानीय लोगों की पहचान करे जो उद्यमी बनने में रुचि रखते हो। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति उसी क्षेत्र में रहता है वह वहां की भौगोलिक स्थिति को समझता है, वही मौसम, भूस्खलन, जल स्रोत और जंगलों की अहमियत जानता है और वही उस जमीन को बचाने में सबसे ज्यादा रुचि भी रखेगा। बाहरी व्यक्ति के लिए जमीन सिर्फ एसेट है लेकिन स्थानीय व्यक्ति के लिए वह घर है। बाकी नंबर 2 पे आता है, आउटसाइडर्स को पार्टनर लीजिए लेकिन ओनर मत लीजिए। नीति ऐसी होनी चाहिए कि बाहरी निवेशक मालिक नहीं बल्कि तकनीकी या वित्तीय भागीदार हों। जमीन का स्वामित्व और निर्णय लेने की शक्ति स्थानीय लोगों के पास ही रहे, इससे मुनाफा भी होगा और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। बाकी इजी फंडिंग लोकल एंटरप्रेन्योर्स के लिए सरकार को स्थानीय लोगों के लिए लो इंटरेस्ट लोन्स, कोलेटरल फ्री फंडिंग, ग्रीन प्रोजेक्ट ग्रांट्स उपलब्ध करवानी चाहिए, क्योंकि अक्सर स्थानीय लोगों के पास जमीन और समझ तो होती है लेकिन पूंजी नहीं होती। अगर सरकार फंडिंग आसान कर दे तो बाहरी कंपनियों की जरूरत ही नहीं पड़ती।